सुल्तान के बिस्तर के करीब एक खंजर पड़ा था। उसके साथ एक कागज था जिस पर लिखा था, बादशाह सलामत अब हमारे रहम व करम पर हैं, जरा होश में आइए। सुल्तान बहुत हैरान हुए और उनके हुक्म पर मुहाफिजों ने खैमे के गिर्द जायजा लिया तो एक शख्स के कदमों के निशानात कुछ दूर तक दिखाई दिए, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जा सका। सुल्तान अपने दुश्मनों की दीदा दिलेरी और हैरत अंगेज जंगी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने शेख सिनान को दोस्त बना लिया और ऐसा पक्का दोस्त बनाया कि वही शख्स जो सुल्तान के खून का प्यासा था वो सुल्तान के साथ मिलकर उन्हीं के दुश्मनों से लड़ता रहा। ताहम बाज मौरखीन ये भी कहते हैं कि उस रात सुल्तान के खैमे में कोई नहीं आया था। ये वाकया बिल्कुल झूठ है। वो ये भी कहते हैं कि सुल्तान के सख्त मुहासरे से खौफजदा होकर शेख सिनान ने खुद रहम की दरख्वास्त की थी। किस्सा कुछ भी हो, बहरहाल सुल्तान ने अपने बदतरीन दुश्मन को भी अपना इत्तेहादी बनाकर आला ज़र्फ़ी और सियासी बसीरत का सबूत दिया। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के लिए साजिशी उमरा या शेख सिनान नहीं, बल्कि फ़लस्तीन की सलीबी सल्तनत सबसे बड़ा चैलेंज थी। सलीबियों ने 1099 में बैत अल मक़दस पर कब्जा कर लिया था। उनकी हुकूमत को एक सदी होने को आई थी, लेकिन वो इलाके की बाकी सल्तनतों के साथ अमन व अमान से रहने पर तैयार नहीं थे। सुल्तान ने इनसे सुलह की कई कोशिशें की, क्योंकि वो सब के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहते थे। वो तो आपस में लड़ने वाली मुसलमान सल्तनतों को भी मुत्तहिद करना चाहते थे। सुल्तान को सलीबियों और मुसलमान हुक्मरानों दोनों से ही जंगें लड़ना पड़ी, लेकिन हकीकत में वो दोनों ही से अमन के मुआहदे करना चाहते थे। एक तरफ तो उन्होंने सलीबियों से सुलह के मुआहदे किए, तो दूसरी तरफ मुसलमान हुक्मरानों की एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद कराई। इस कॉन्फ्रेंस में तय पाया कि ये हुक्मरान अब एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे। इन मुआहदों से सुल्तान को इत्मीनान हो गया था कि अब खित्ते में दोबारा जंग नहीं होगी, लेकिन सलाउद्दीन अयूबी के दुश्मन जल्द ही सुलह के मुआहदे तोड़ने लगे। खास तौर पर मूसल का हुक्मरान बार बार सलीबियों के साथ मिलकर सुल्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर देता था। सुल्तान ने मूसल के हुक्मरान को साजिशों की सख्त सजा दी और शहर का मुहासरा कर लिया। आखिर मूसल के हुक्मरान ने भी सुल्तान से एक मुआहदे के तहत अमन कायम कर लिया। ताहम सलीबी अपनी ताकत के ज़ूम में सुल्तान के साथ मुस्तकिल सुलह नहीं चाहते थे। चुनांचे 1177 में सुल्तान ने फौज जमा की और मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। शुरू में उन्हें बहुत कामयाबी मिली और उन्होंने कई किले फतह भी कर लिए, लेकिन उन किलों की हिफाजत के लिए काफ़ी फौज पीछे छोड़ना पड़ी। चुनांचे जब वो फ़लस्तीनी शहर रमल्ला के करीब पहुंचे तो उनकी फौज आधी भी नहीं रही थी। सलीबियों ने इस सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाया और 25 नवंबर 1177 को सलाउद्दीन अयूबी पर अचानक हमला करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये पहला मौका था कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को मैदान जंग में नाकामी हुई थी, लेकिन असल सुल्तान वही होता है जो नाकामी से भी सबक सीखे। इस जंग के बारे में सुल्तान ने खुद दमिश्क में अपने भाई तौरान शाह को खत लिखा। सुल्तान ने लिखा, हम बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं, खुदा को हमसे कोई बेहतर काम लेना था जो बचा लिया। सुल्तान को अपनी शिकस्त का हिसाब बराबर करने का मौका जल्द ही मिल गया। हुआयूं के रमल्ला में कामयाबी हासिल करके सलीबी ये समझने लगे कि सुल्तान अब अपनी सल्तनत का दिफा नहीं कर सकते, इसलिए बैत अल मक़दस के सलीबी हुक्मरान बैडवन-फोर ने दमिश्क पर चढ़ाई कर दी। लेकिन वो गलती पर था, क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। उन्हें सिर्फ वक्ती तौर पर कम तादाद की वजह से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन बैडवन-फोर के हमले के जवाब में अब वो अपनी पूरी फौज जमा कर चुके थे।